हेलो डियर लविंग स्टूडेंट, कैसे हैं बेटा आप लोग। आज हम लोग लेकर के आ गए हैं मॉक टेस्ट नंबर 11। तो अभी तक आप लोग 10 टेस्ट टोटल दे चुके हैं और टेस्ट में जितनी भी गलतियां हो रही हैं बेटा उसका 60 पॉइंट्स बनाते रहिए। जो भी गलतियां हो रही हैं उनको देखते रहिए, फटाफट जो है एक शॉर्ट नोट्स बना करके उनको रिवीजन करते रहिए। सारे फॉर्मूले आपके आते रहना चाहिए। टेस्ट का बेटा सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस आपको तब समझ में आएगा जब आपकी ये गलतियां दूर होती चली जाएंगी, क्योंकि हर टेस्ट में कुछ ना कुछ नया आपको सीखने को मिल रहा होगा। ये चीजें बेटा लगातार देखते रहिए, गलतियों को दूर करते रहिए। वो गलतियां कभी रिपीट नहीं होना चाहिए, क्योंकि 5 मई जो दिन होगा वो आपकी जिंदगी का सबसे बड़ा दिन होने वाला है और उस दिन आपसे कोई गलती नहीं होनी चाहिए। इस पे विशेष ध्यान रखिएगा। तो चलिए बेटा आते हैं हम लोग पेपर के डिस्कशन पे। आज सबसे पहला क्वेश्चन है 51 ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से। 51 का आंसर सी है, 52 का आंसर बी है, 53 का आंसर डी है, 54 का आंसर डी है, 55 का आंसर बी है, 56 का आंसर सी है, 57 इज डी। नाउ कम टू 58 का आंसर सी है, 59 का आंसर बी है, 60 का आंसर डी है, फिर 61 का आंसर सी है, 62 का आंसर डी है, 63 का आंसर 63। हाँ जरा देखिए, एटॉमिक साइज ग्रेजुअली डिक्रीजेज अक्रॉस द पीरियड। होता क्या है बेटा, जब आप पीरियड में लेफ्ट टू राइट जाते हैं, पीरियड में बेटा जब तुम लेफ्ट टू राइट जा रहे हो, इधर से इधर जा रहे हो, तो ऑर्बिट जो होता है वो सेम होता है। ऑर्बिट तो हमारा सेम है, लेकिन उसके अंदर इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दोनों बढ़ते रहते हैं। और जब इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन बढ़ेंगे, इलेक्ट्रॉन बढ़ा प्रोटॉन बढ़ा, इलेक्ट्रॉन बढ़ा प्रोटॉन बढ़ा, इनके बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ेगा और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ने से साइज हमारा क्या करेगा, घटता जाएगा। यानी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ा तो साइज क्या हुआ, घटा। तो कह रहा है एटॉमिक साइज जनरली डिक्रीजेस अक्रॉस द पीरियड। बिल्कुल सही है। इट इज बिकॉज विद इन द पीरियड द आउटर इलेक्ट्रॉन आर इन द सेम वैलेंस शेल एंड द इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीजेस, एटॉमिक नंबर इंक्रीजेस, रिजल्ट इन इंक्रीज अट्रैक्ट्स इलेक्ट्रॉन टू द न्यूक्लियस। बिल्कुल सही है। एसर्शन और रीजन दोनों बिल्कुल सही है। आंसर गोस टू 4। हमेशा ध्यान रखिएगा बेटा, कभी कभी हमेशा पहला वाला ऑप्शन होता है एसर्शन एंड रीजन आर करेक्ट एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ एसर्शन, लेकिन कभी कभी नीचे भी हो सकता है। इसलिए दिमाग में कभी यह मत बैठा के रखिएगा कि पहला वाला जो होता है वो हमेशा एसर्शन रीजन का सही वाला होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 64, रेडियाई ऑफ द नोबल गैस शुड नॉट बी कंपेयर्ड विद। नोबल गैस जो होता है उसके अंदर वंडरवॉल रेडियाई होती है, उसके अंदर कभी आयनिक नहीं हो सकती, कोवेलेंट नहीं हो सकती है। 64 का आंसर जाता है आपका 4। टोटल नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर 65 का आंसर डी है, 66 का आंसर जो है वो सी है। कह रहा कौन सा ऑर्डर जो है डाइपोल मोमेंट का सही नहीं है। आप जानते हैं CH3Cl का जो है डाइपोल मोमेंट सबसे ज्यादा होता है, कम नहीं हो सकता है, क्योंकि Cl अगर आप इसको देखेंगे ना, CH3Cl का डाइपोल मोमेंट तो CCl गया, H गया, H गया और H गया। लेस इलेक्ट्रोनिगेटिव टू मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव हम लोग डायरेक्शन देते हैं, सारे के सारे वेक्टर सेम डायरेक्शन में आ रहे हैं, वेक्टर एडिशन होगा, इसका मैक्सिमम डाइपोल होगा। इसलिए थर्ड वाला आंसर गलत है। विच ऑफ द फॉलोइंग, 67 का आंसर जो है सी है, 68 का आंसर जो है सी है, 69 का आंसर जो है वो बी है, 70 का आंसर जो है वो डी है। कह रहा विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्टली मैच। बिल्कुल सही। S3PO2 जो होता है, मैं बार बार कहता हूं S3PO2 जो है या S3PO4 हो गया, S3PO3 हो गया, इससे क्वेश्चन पूछा जाएगा। हर साल क्वेश्चन इससे आता है। PbI4 डज नॉट एग्जिस्ट, क्योंकि आई की साइज बहुत बड़ी होती है, स्टेरिक हिंड्रेंस लग जाएगा। उसके बाद देखिए S3PO2 की बेसिसिटी जो होती है, POH एक ही होता है, बेसिसिटी 1 होती है, आंसर 4 है। फिर हम लोग आते हैं PS3 हैज लोअर बॉइलिंग पॉइंट देन NH3। सही बात है, NH3 के अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, ठीक है ना। 71 का आंसर जो है 4 है। फिर आता है 72 का आंसर जो है वो डी है। सारे के सारे आंसर जो है सही है। ये सब एकदम पानी पी पी करके सारे पॉइंट्स रट जाओ बेटा। 73 का आंसर जो है वो बी है। कौन किस ग्रुप में आता है इसका मैंने बेटा आपको रटवा दिया था। उसके बाद 74 पे आ जाइए। 74 का आंसर डी है। सारे सारे सही है। ये सब वो क्वेश्चन है जो बार बार पूछे जाते हैं बेटा। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, देखिए एकदम सिंपल सा फॉर्मूला है, आप जानते हैं डेल्टा टीबी इज इक्वल टू केबी, मोलालिटी वेट ऑफ सल्यूट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सल्यूट, वेट ऑफ सॉल्वेंट इनटू क्या हो जाता है 1000। आपसे पूछ रहा है मॉलिक्यूलर मास ऑफ सल्यूट। डेल्टा टीबी की वैल्यू है 0.52, केबी की वैल्यू यहां पर आपको दे दिया है
वेट ऑफ सल्यूट आपको दे दिया 6 ग्राम, वेट ऑफ सॉल्वेंट दे दिया, m की वैल्यू यहां से निकाल सकते हैं, 75 का आंसर आ जाएगा बी। चलिए क्वेश्चन नंबर 76 मॉक टेस्ट कहां है सर? इसमें मॉक टेस्ट दिस वन। चलिए भाई देखिए, थोड़ा सा तकनीकी दिक्कत आने की वजह से 2 मिनट का हम लोग आराम लेते हैं, फिर आते हैं हम लोग खटाखट 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 खट 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 57 दनादन हम लोग कहां तक पहुंच चुके थे भाई? ये भी हो गया था, 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 ये भी हो गया था। 71 हाँ हो गया था, 72 73 74 75 हो चुका था, 76 कह रहा है डार्क पर्पल कलर KMnO4 disappears the titration with oxalic acid। KMnO4 का ऑक्सीडेशन स्टेट +7 है, ऑक्सैलिक एसिड से रिएक्ट करने के बाद वो +2 में जाता है, तो 7 से 2 में जाने पर चेंज कितने का हुआ? 5 का हुआ। K4FeCN6 इफेक्टिव एटॉमिक नंबर निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? एटॉमिक नंबर +2 इंटू कोऑर्डिनेशन नंबर माइनस ऑक्सीडेशन स्टेट। इसका ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो 2 है, और एटॉमिक नंबर आयरन का जो हो गया 26 प्लस 6 इंटू 2, 26 प्लस 12 माइनस 2 आएगा 36। 77 का आंसर जो हो गया 3 हो गया। फिर यहां देखिए डी ब्रॉगली वेवलेंथ, जरा देखिए डी ब्रॉगली वेवलेंथ का फॉर्मूला क्या होता है? हम लोग जानते हैं लैम्डा इज इक्वल टू h अपॉन mv होता है, ठीक है, और हम लोग ये भी जानते हैं mv स्क्वायर, ठीक है ना, mv स्क्वायर काइनेटिक एनर्जी हाफ mv स्क्वायर, और E इंटू वी भी होता है, देन V इज इक्वल टू √2 EV रूट, ठीक है ना, बाई m यहां आ गया, ठीक है। अब यहां से जो है, या एक काम ये करते हैं ना कि हम लोग mv की वैल्यू निकाल लेते हैं, यहां से लिखते हैं mv, कोई दिक्कत नहीं है, आप v ही निकाल लो। देखो हाफ mv स्क्वायर E इंटू वी, देन v इज इक्वल टू 2EV अपॉन m, ये यहां से v की वैल्यू निकली, v की वैल्यू उठा करके यहां पर पुट कर दीजिएगा। पुट करने के बाद उसके बाद लेमडा निकालिएगा बेटा, लेमडा निकालने पर आंसर 1 आ जाएगा। सटीक क्वेश्चन है बेटा ये, ठीक। उसके बाद देखिए द कंबशन ऑफ ग्लूकोज टेक प्लेस, कह रहा है कि एनर्जी रिलीज बाय द कंबशन ऑफ 1.6। पहली बात तो देखिए जो एनर्जी यहां पे ये x रिलीज हो रही है वो 1 मोल के कारण हो रही है। 1 मोल का वेट कितना होगा? 180। तो हम लोग क्या कहेंगे, 1.6 से जो एनर्जी रिलीज हुई है माइनस 0.64 है, तो 1 से कितना होगा? 0.64 बाई 1.6, 180 से कितना होगा? 0.64 बाई 1.6 इंटू 180। अब इसको सॉल्व कर दीजिएगा, और सॉल्व करने पर 79 का आंसर आ जाएगा बी, ठीक है। चलिए रिएक्शन दिया हुआ है, पहला फास्ट है, दूसरा स्लो है। पहली बात, अगर हमारी रिएक्शन 2 स्टेप में हो रही है तो उसके 2 लूप्स होने चाहिए, ऐसे ये वाला तो नहीं हो सकता, 1 लूप है। पहला फास्ट है, इसका मतलब उसकी एक्टिवेशन एनर्जी क्या होनी चाहिए? कम, तो ये वाला भी हमारा क्या हो गया? कैंसिल। फिर कह रहा है कि एक्सोथर्मिक है, तो आप जानते हैं एक्सोथर्मिक में डेल्टा H इक्वल टू होता है प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट, तो हमारे रिएक्टेंट की एनर्जी ज्यादा होना चाहिए। तो आप एक ही केस देख रहे हैं, यहां पे रिएक्टेंट की एनर्जी क्या है? ज्यादा, इसका मतलब ये वाला आंसर क्या है? सही है। 81 E cell have a positive value of cell to the function statement 1 is true। कह रहा है E anode is greater than in light above the statement choose the correct। ये कोई जरूरी नहीं है बेटा कि एनोड जो होता है हमेशा कैथोड से ज्यादा ही रहेगा, तो 4 वाला आंसर है इसका। फिर आ जाते हैं द रेट ऑफ कांस्टेंट फॉर द रिएक्शन इज गिवन दिस द कंसंट्रेशन। पहले यहां पर देखिए, इफ द रेट इज 2.40 10⁻³ मोल पर लीटर, देन कंसंट्रेशन ऑफ N2O5 इन मोल पर लीटर। रेट कांस्टेंट की वैल्यू यहां पर क्या दिया है? पर सेकेंड। पर सेकेंड बता रहा है कि ये हमारा रिएक्शन जो है वो फर्स्ट ऑर्डर का है, यानी N2O5। ये रेट की वैल्यू यहां रखिए, K की वैल्यू आप ये रख दीजिए, और ये N2O5 का कंसंट्रेशन निकाल लीजिए। यहीं से पकड़ना था, ये फर्स्ट ऑर्डर की क्या है? रिएक्शन। 82 का आंसर आ जाएगा डी। 82 का आंसर डी आ जाएगा। 83 देखिए बेटा, हम लोग जानते हैं कि ये होता है E नॉट सेल इज इक्वल टू E नॉट Sn से Sn+2 ऑक्सीडेशन E नॉट
Fe+2 से Fe+2 रिडक्शन। और यहां पर हमें रिडक्शन दिया हुआ, लेकिन चाहिए हमें ऑक्सीडेशन 0.14, यहां रिडक्शन दिया 0.44, माइनस करके आंसर आ जाएगा 83 का आंसर जो है वो सी है। चलिए, वैल्यू ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट 84, यहां पे कुछ नहीं करना है, सीधे हम जानते हैं Kp = Kc RT पावर डेल्टा n। यहां पर देखिए 2 है, ये 314 है, तो डेल्टा n की वैल्यू जो है -2 आ गई। R की वैल्यू 0.0821 होता है, टेम्परेचर 400 + 273 होता है, और यहां पे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट दिया हुआ है, Kp पूछ रहा है, Kc दे दिया है, Kp क्या करिएगा, निकाल लीजिएगा। तो 84 का आंसर आ जाएगा सी। 85, सबसे पहले देखिए यहां पे जो प्रोसेस की बात कर रहा है, एडियाबेटिक, एडियाबेटिक में Q क्या होता है, 0, डेल्टा E = Q प्लस क्या होता है, W। अब ये बताइए Q की वैल्यू 0 हो गई, ये 0 हो गई, तो डेल्टा E बराबर क्या आएगा, W आएगा। ये देखिए ये वाला स्टेटमेंट हमारा क्या हो गया, गलत। आइसोकोरिक में वर्क डन हमारा क्या होता है, 0। साइक्लिक में डेल्टा E की वैल्यू क्या हो जाती है, 0। आइसोथर्मल में डेल्टा E भी क्या हो जाता है, 0, यानी आंसर 4 है। 86 का आंसर डी है, 87 का डी है, 88 का डी है, 89 का डी है, 90 का ए है, 91 का बी है, 91 का बी है, 92 का बी है, थ्योरेटिकल क्वेश्चंस है बेटा। उसके बाद 93, which of the following statement NiCl4 is paramagnetic, NiCO4 is the diamagnetic, S1 is बिल्कुल सही है, ठीक है ना। फिर उसके बाद दो है दूसरा, द स्पिन ओनली मैग्नेटम, इसका अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 5 है, 5.9 हो जाएगा। एक्सेस ऑफ कॉपर आयन रिमूव बाय द चिलेटिंग एजेंट डी पेंसिलिन, बिल्कुल सही है, तीनों ऑप्शन इसके जो है सही है। 93 का आंसर जो है वो बी है। चलिए, 94 का आंसर ए है, 95 का आंसर जो है वो सी है, फिर 96 का आंसर जो है वो सी है, 97 का आंसर बी है, 98 का आंसर बी है, 99 का आंसर बी है, और 100 का आंसर जो है आपका सी है। तो ये थे बेटा आज के क्वेश्चंस, ठीक है ना। तो देखिए बेटा, इसमें जो फिजिकल के क्वेश्चन थे वो सारे मैंने डिस्कस कर दिए हैं, और देखिए इसी तरह के फ्रीक्वेंटली क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। बिल्कुल लगे रहिएगा बेटा, हिम्मत मत हारिए, अपना कॉन्फिडेंस लेवल लूज मत होने दीजिए, सफलता आपके कदम चूमेगी बेटा। जितने भी फॉर्मूले हैं, फिजिकल केमिस्ट्री के फॉर्मूले, एक कॉपी में, एक A4 साइज के पेपर्स पर लिख लीजिए, लिख करके रोज बेटा उसको जो है रटते रहिए, कहीं भी आपको जो है दिक्कत नहीं आनी चाहिए। आप बेटा बहुत अच्छा करेंगे, एकदम लगे रहिएगा। ये वो समय चल रहा है, थोड़ा समय आपका वेदर कंडीशन ठीक नहीं है, लेकिन इस प्रतिकूल समय में भी अपने उस प्रतिकूल समय के अनुकूल बनाइए अपने आप को, लगे रहिए, क्योंकि कुछ दिनों की बात है, फिर एक आपकी जिंदगी में नया सवेरा होने वाला है। तो मिलते हैं फिर अगले टेस्ट में बेटा। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट, जस्ट रॉक।